अभ्यास 2.5 चल रही थी भैया आज ये 2.5 में जो हमारे सवाल नंबर कितने हो गए थे, इसमें सवाल नंबर हमने कर लिए थे, सवाल प्रश्न नंबर 7 हो गया था। 7 में लिखा हुआ था उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सही है। पहले खंड में दे रखा है 99 की घात 3 और दूसरे में दे रखा है 102 की घात 3 और तीसरे खंड में दे रखा है 998 की घात 3। ये दे रखे थे। तो हमने आज से पहले जो 2 सवाल करा दिए थे 99 की घात 3 और 102 की घात 3, ये तो हो गए थे। एक इसका शायद तीसरा खंड रह गया 998 की घात 3 का मान और ज्ञात करना सर्व समीकरण से। प्रश्न नंबर 7 का तीसरा यह है प्रश्न 7 का तीसरा खंड। तीसरा खंड में है 998 की घात 3। ये है सर्व समीकरण के प्रयोग से का सर्व समीकरण के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल था तीसरा खंड, प्रश्न नंबर 7 का तीसरा। अगर कोई सवाल दोबारा भी हो जाता है तो आप दोबारा नहीं उतारेंगे, उसे एक ही बार उतारना है। किसी वजह से कोई सवाल अगर हमने जैसे पहला करा दिया है, अब कोई सवाल अगली वीडियो में करा देते हैं तो उसे मत उतारना, मत केवल समझ लेना, 2 जगह ना लिखें उसे। देखिए इसे कैसे करेंगे हम। इसका मान ज्ञात करना, जैसे 998 है हमारा, तो 998 क्या लिखेंगे, 998 को लिखोगे, इसे लिखो 1000 में से कितना घटा दें, 2 घटा दें। 1000 में से 2 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 998 बच जाएगा। देखो 1000 में से 2 अगर हम कर दें तो 998 तो रह गया। हमें क्या करना, जीरो जरूर बनाने हैं। हम सर्व समीकरण का प्रयोग तभी होगा जब आप किसी भी संख्या को जीरो के रूप में लिखोगे। तो एक अगर हमारा ज्यादा है तो 1000 से बड़ी संख्या है तो जोड़ेंगे, और 1000 से कम है तो उसे घटा देंगे 1000 में से। तो 998 का मतलब 1000 माइनस 2 की घात 3। अब इसकी जो सर्व समीकरण है वो हमने पहले लिखवा चुके हैं। क्या है इसकी सर्व समीकरण, a माइनस बी की घात 3 है। तो इसका मान होगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ये है। सही है। अब a की जगह कितना हमारा बताइए, a बराबर 1000 है तो a की जगह हम रख देंगे 1000 की घात 3 माइनस b की जगह कितना है हमारा 2, तो 2 की घात 3 लिख दो, माइनस 3ab a की जगह फिर हमारा 1000 है गुणा b की जगह कितना 2। ठीक है। फिर ये 3ab का मान आ गया ब्रैकेट में a माइनस b। a की जगह फिर 1000 रखोगे, माइनस b की जगह क्या रखोगे, 2 रख दोगे। सही है नहीं, इसकी जगह हम 2 रख देंगे। ठीक। अब क्या करना है, हम इसमें इसकी 3 बार गुणा करेंगे। 1000 की 3 बार तो कितनी जगह होगी बताइए, 9 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 जीरो का जब हम 3 जगह गुणा करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा इसका। अगर आप 1000 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगेंगे इसमें, क्योंकि 3 जीरो के 3 बार गुणा करोगे तो 3 3 9, माइनस ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया, 3 दूनी 6000 हो गया, 6000 ही तो हो गया। देखो 3 दूनी 6, 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 गुणा 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 रहेगा जो आया था पहला घटा कर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो माइनस 8 माइनस इसकी गुणा कर लोगे, 6 से गुणा कर लो, 3 जीरो तो है इसमें, 3 जीरो तो आप यहाँ करके रख दो गिन के, 6 8 48 हो गए। देखो 6 की गुणा करो 8 से, 6 8 48, हासिल के 4, 6 9 54 और 4 54 55 56 57 58 हो गए, 58 हो गए। और कितने हासिल के हो गए, 5। अब 6 9 54, 6 9 54 और 5 और जोड़ लो,
54 और 5 कितने हो गए 58 हो गए। सही है नहीं। एक बार और चेक कर लो, 3 जीरो तो ये आ गए, हमने गुणा कर दिए 6000 की इससे, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 9 54 और 4 58 हासिल के 5 और 6 9 54 और 5 54 और 5 कितने हो गए 54 और 5 हो गए 59 आएगा यहाँ पर 59 ये 59। अब सही है। अब क्या करेंगे आप ये माइनस और माइनस इसमें जोड़ लेंगे, ये 8 माइनस का है, ये हमारे माइनस के है, तो ये जुड़ जाएंगे। ये 8 यहाँ जुड़ जाएगा। सही है। अब इसे घटा दो, अब इसको घटा दो आप, उत्तर आ जाएगा। देखो इधर घटा दो 1 2 3, कितना घटाना हमें 59 88 0 59 88 0 00 8 ये घटाना 59 88 00 8। देखो 10 में से 8 घटाया 2, सही है। यहाँ 9, यहाँ 9 में से 8 घटाया 1, फिर 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 10 में से 5 घटाया 10 में से 5 घटाया 5 5, यहाँ 9 यहाँ 99 50 11। देखते हैं कितना आ रहा है इसका हमारा आंसर 99 यहाँ 4 आएगा। देखिए सही है 4 ही आ गया। 9 9 40 11 9 9 2 ये बचेगा। ठीक है। आप इसे एक बार और समझ लेंगे। ये 8 हमने इसमें जोड़ लिया, 8 आ गया। देखिए 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ 9 9 का 9 9 फिर 9 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 8 घटाया 1, यहाँ 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0 और जी यहाँ 10 9 9 बचा, 9 में से 5 घटाया तो ये हो गया 8 2 10 9 1 10 9 1 10 8 1 9 1 10 9 1 10 9 1 10 10। सही है। यार सबसे पहले 998 को तोड़ लिया इन्होंने, 1000 माइनस 2 तो कितना हो गया 1000 माइनस 2 करके कितना आ जाएगा हमारा 998 आ जाएगा। सही है। 998 को क्या करा 1000 माइनस 2 लिखा और इस पर 3 घात है तो हमने 3 लिख दी। अब इसके सरसमीका खोल दी, a माइनस यहाँ a मान लिया इसे b मान लिया तो a माइनस b की घात 3। जब हम इसका सूत्र खोल लेंगे तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। देखिए इस सरसमीका में क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 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 आता रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस आ जाएगा। तो a की जगह कितना हमारा 1000 है तो 1000 की घात 3 माइनस b की जगह 2 है तो 2 की घात 3 माइनस 3ab 3 a की जगह कितना हमारा 1000 b की जगह 2 और ब्रैकेट में a माइनस b तो 1000 माइनस 2। हमने 1000 की 3 जगह गुणा करी तो इतना आ जाएगा, फिर 2 की 3 बार गुणा करी तो 8 आ गया। कितने हो गए ये 6000 हो गए, यानी ये हमारा 98 998 हो गए घट के 998 की हमने इसमें गुणा कर ली इसकी 6 48 हासिल 4 और 6 9 54 और 4 58 और 6 9 54 और 5 59 ये हमने गुणा करके रख ली। फिर माइनस और माइनस जुड़ गए, माइनस के 8 है ये हमने जोड़ लिए तो 59 88 08 008 ही आ गया जोड़कर, फिर इसमें से हमने घटा दिया तो ये हमारा इसका सरसमीका के उपयोग से मान ज्ञात हो गया। सही है। चलिए आप इसके बाद में सवाल नंबर 8 क्या है हमारा। सवाल नंबर 8 देखिए,
सवाल नंबर 8 में है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ये है गुणनखंड कर देंगे हम इसे। इसमें भी हमारे 5 खंड दे रखे हैं, पहले आप इसे करेंगे। देखिए कैसे करना है हम इसे। ये हमारा जैसा 8 ए की घात 3 है, तो हम ये किसका घन 8 है 2 का घन, 2a लिखो इसे, 2a का घन इस तरह से, प्लस b को लिखोगे b की घात 3, सही है, प्लस। अब इसमें क्या कॉमन बताइए, इसमें क्या कॉमन है हमारा, 6 कॉमन है, 6 कॉमन लिया जा रहा है, a माइनस बी, 2a 6 का ले लेंगे हम यहाँ, या 6 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 6 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, सही है, 6 6 ए बी, 6 ए बी कॉमन अगर हम यहाँ ले लें तो 6 दूनी 12 है, 2a बचेगा, प्लस 6 ए बी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा हमारे, हमने 6 ए बी कॉमन ले लिया, सही है नहीं। तो ये हमारा हो गया 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस इसे 6 ए बी को हम 3 गुणा 2ab, इस तरह से लिख देंगे हम इसे बना कर 2a प्लस b, ऐसा लिख देना देखो इसको, क्योंकि ये 6 ए बी है तो ये भी 6 बनने वाला, 3 दूनी 6, देखो 3 की 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 ए बी आ जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस b हमारा ऐसे ही है। अब इसा यो a बन गया हमारा, a प्लस b बन गया हमारा, तो ये किसका सूत्र है बताओ, मैंने बताया था a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab, ये सरसमीका हमारी ब्रैकेट में a प्लस b, ये जो सरसमीका है ये है a प्लस b की घात 3 की, यानी a प्लस b का होल क्यूब, इसे पढ़ते हैं हम a प्लस b, ब्रैकेट से बाहर है 3, ठीक। तो इसका जो सूत्र है, ये जो सरसमीका है हमारी ये है। अब देखिए जब हमारा इस बिल्कुल वही रूप है, यहाँ a की घात 3 की जगह क्या आ गया हमारा, 2a की घात 3 है, प्लस b की घात 3 की जगह क्या हमारा b की घात 3 है, b मान लिया था, प्लस 3ab, तो 3a की जगह कितना हमारा 2a और b की जगह b है, और ब्रैकेट में कितना आ गया हमारा 2a प्लस b। तो अब बताओ ये इसका जो मान है ये किसकी जगह आ जाएगा हमारा, जब इसका मान हमारा ये है तो a के बदले में क्या है हमारा 2a आया, 2a प्लस b के बदले में क्या है हमारा b आया, और इस पे क्या आ जाएगा हमारा 3, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है, ये समझ में आया नहीं, एक बार और समझ लो, 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर, तो इसे 8 a की घात 3 क्या लिखेंगे, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का इसमें से कॉमन ले लिया था 6ab, तो यहाँ 6 दूनी 12, 2a प्लस b बचा अंदर, सही है, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab, ब्रैकेट में 2a प्लस b, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b बराबर a प्लस b का होल क्यूब, तो a की जगह 2a प्लस b की जगह b और इसका होल क्यूब, इसका हमारा गुणनखंड हो जाएगा ये। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेंगे, दूसरे पार्ट में क्या है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा 8वां, इसमें हमारे 5 खंड दे रखे हैं।
केवल सवाल उतारना हमें। देखिए सवाल में दूसरे में है इसके 8 a की घात 3, सही है, माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। इसका भी हमें गुणनखंड करने हैं इसके लिए, सही है। नहीं देखिए कैसे करेंगे इसके गुणनखंड हम। देखिए इसके वो बिल्कुल सेम वैसे ही है। यो 8 है किसका घन है बताओ, 2a का घन है नहीं, 2a का, क्योंकि 2 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये जो 8 है ये 2 का घन है, तो इसे लिखेंगे 2a की घात 3। माइनस है तो माइनस लगा दोगे, b की घात 3 है तो b पर 3 लगा दो, माइनस इसमें से कॉमन बताओ क्या है, 6 कॉमन है, 6 यानी 3 गुणा 2 लिखा करो, 6 को 2a गुणा b, ये वाला कॉमन है, सही है। क्या बचेगा अंदर से, 2a माइनस के b बचेगा, ये बचा। समझ लो एक बार वो 8 a की घात 3 को 2a की घात 3 माइनस b की घात 3 को लिख दिया b का क्यूब माइनस के 3ab, है नी। यहाँ से इन दोनों में से हमने माइनस का 3ab कॉमन कर लिया, 3ab, 3 ऐसे ही आ गया, a की जगह कितना है 2a है, b की जगह क्या हमारा b है। अब ब्रैकेट में 2a माइनस b, अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है, a स्क्वायर b हो जाएगा। माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6ab स्क्वायर हो जाएगा। इसी पता चल जाए हमारा, अगर आप इसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो ये वाली लाइन आ जाएगी हमारी, चिन्ह वही आएगा जो दे रखा है इसमें, सही है। अब ऐसा करने से क्या पता चला हमें, ये हमारी सरसमीका बन गई। बताइए किसकी सरसमीका बन गई, हमें पता है a माइनस b की जो सरसमीका होती है वो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है, सही है। जब ये है हमारा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b है, तो बताओ a के स्थान पे क्या आ गया हमारा 2a, लिख दोगे 2 माइनस b के स्थान पे क्या आ गया हमारा b, तो 2a माइनस b का होल क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। देखो 8 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस का 6ab स्क्वायर। 8 को तोड़ लो, 2a की घात 3 माइनस है तो माइनस लगा दो, b की 3 को तोड़ लिया, b की घात 3 माइनस के 12 को तोड़ लो, 3 दूनी 6 a स्क्वायर b, यानी ये 6 3 दूनी 6 a b भी कॉमन ले लिया हमने, सही है, 6a भी कॉमन आ गया, तो 6a भी इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारा, 6 दूनी 12 2a बचेगा, माइनस के यहाँ से b का 2 घात है तो एक b भी बचेगा, तो वो b हमने यहाँ उतार लिया। अब हमें इसे देखते हुए ही पता चल रहा है कि हमारा a माइनस b का होल क्यूब बन गया है। जब ये a माइनस b का होल क्यूब बन गया है तो इसे क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, सही है। अब 2a माइनस b का होल क्यूब, सही है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या आता है हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा, यहाँ कर रहे हैं हम, तीसरा आंसर देख लो, 27 माइनस 125, 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135a माइनस 135a प्लस 225 a की घात 2, इसका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा यहाँ 27 है, यहाँ 135 है, यहाँ 125 a की घात 3 है, यहाँ 225 a स्क्वायर है। तो हम इसमें क्या करें, सबसे पहला ये देखिए किसका घन है, घन किसका बताइए, 27 माइनस 125 a की घात 3, सही है, और माइनस
135 ए प्लस 225 ए की घात 2। ठीक, अब इसमें कॉमन तो है नहीं, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ? 3 का घन लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 125 किसे लिख सकते हैं हम? 5 का घन है, 5 ए का क्यूब है, ऐसा लिखेंगे। 5 ए का क्यूब जो होता है वो 125 ही होगा, 125। ठीक, अब इसमें कॉमन ले लो, कितना कॉमन है? माइनस 3 तो हमारा कॉमन है ही, 3 गुणा 3, इससे पता चल जाए ए का मान रख देंगे 3 और बी का मान रख दोगे 5 ए, ये रख दो इस तरह से। इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि हमारे सूत्र में जो होता है हमारा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, उस सूत्र को अगर जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3a, ए की जगह 3 और बी की जगह 5a और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 3 माइनस 5a। सही है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर उत्तर की जांच करके देख लेंगे तो 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 तिया कितने हो गए? 45 तिया 135, 45 तिया 45 तिया 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13, सही है। तो सरसमी का क्या बन गई हमारी? ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब होगा ये। तो a की जगह क्या आएगा हमारा? 3 माइनस बी की जगह 5 a आ जाएगा और इसका क्यूब आ 3। ये हमारी सब समीका बन जाएगी। सही है, तो सब समीका से हमारे ये गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। इस तरह से हमें ये करना था। एक बार और समझ लो, 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस कितना है? माइनस 135 प्लस 225 ए स्क्वायर दे दिया हमने। 27 किसका घन है हमारा? 3 का घन है, 3 तिया 9 27 है, माइनस 125 किसका घन है? 5 का घन है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 ए की घात 3 है, माइनस का 3ab। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 3 तिया 9 पंजे 45 कॉमन ले लेंगे, 45 तिया हो जाएंगे, जो 45 पंजे हो जाएंगे। सही है, 45 को तोड़ के क्यों लिखा हमने इस तरह से? 3ab 3 गुणा 5 है, ये भी हमारा एक तरह से 45 है, इसे तोड़ कर लिखा जिससे हमारा कॉमन मिल जाए। सही है नहीं? तो इसे ए मान लिया हमने, ए की घात 3 माइनस इसे बी मान लिया हमने 5a को, बी की घात 3 माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। तो a के बदले में क्या आएगा बताओ? 3 आ गया और b के बदले में क्या आ गया? 5a आ गया, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। सही है नहीं? चलिए इसके बाद अब हमारा इसके बाद में सवाल नंबर 4 आएगा और उसे भी समझ लेंगे। सारे इसी सब समीका पे है, कहीं माइनस